28 नवंबर 2026 को आप लोग पेपर देने जाएंगे और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड वाला। इससे 100% आपके एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आएगा, देख सकते हैं। और इजी तरीके से मैं इस वीडियो में डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा, तो इस वीडियो को जो भी छात्र मिस्टेक करेगा बहुत ज़्यादा पछताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड किसको बोलेंगे, यानी कि फैक्टर किसको बोलेंगे। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। गुणनखंड देखिए, सबसे पहली बात इजी तरीका से मैं समझा रहा हूँ, समझिए। गुणनखंड का मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज का टुकड़ा। टुकड़ा समझ रहे हैं? टुकड़ा, टुकड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं। और क्वेश्चंस के माध्यम से मैं समझाऊं, जैसे 6 है। अब आपको पढ़ना कैसे है? जैसे 6 है तो 6 किस किस संख्या से कटेगा, 6 में किससे भाग लग जाएगा? तो 1 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 2 से भी भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूना में 6, और फिर उसके बाद से 6 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। अब यही जो निकल कर आया है, ये जो निकल कर आया है, ये सब क्या है? 6 के गुणनखंड हैं। यानी गुणनखंड का मतलब ये है कि जिससे भाग लग जाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 10 लेते हैं, 10 लिया तो हम लोग इसमें किससे भाग लग जाएगा? तो 1 है जो सब में भाग लगेगा। ठीक है, फिर 2 से 10 में भाग लग जाएगा। इधर भाग देकर देख लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी 10 में 2 से भाग देकर देखेंगे तो ये आप लोग का इजी तरीका से भाग लग गया। पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, डायरेक्ट कट जाए। उसके बाद से 3 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, 5 से देंगे तो लग जाएगा, फिर उसके बाद से 10 से देंगे भाग तो लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका 10 का टोटल गुणनखंड निकल कर आया है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर 36 है आप लोगों का, तो 36 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 3 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था, 6 3 9, और 3 से कट करेंगे तो 3 3 का 9, यानी कि 3 का भी विभाज्यता का नियम काम कर रहा है। 4 से भाग लगेगा तो 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4 से भी लग जाएगा। फिर उसके बाद से 5 से लगेगा, 6 से लगेगा, 6 6 के 36, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा। उसके बाद से 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से लगेगा। उसके बाद से आप लोग का 12 तो यहीं 36 होता है। उसके बाद से 18 दूना 36 होता है। उसके बाद से 36 एक नम 36 होता है। आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। अगर पहाड़ा आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये 36 का गुणनखंड निकल कर आया हुआ है, समझ में आया? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसी चीज को क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में ये दे देगा, नहीं तो ये पूछेगा 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। तो इसको काउंट कर लेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, यानी 36 के कुल गुणनखंड कितने हैं? तो 9 गो हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या की बात किया जाए तो 9 गो हैं। 10 के कुल गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 4 गो है। अगर 6 के टोटल गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, टोटल 4 गो हैं। कितने हैं? 4 गो हैं, इससे अधिक नहीं है। समझ में आया? क्वेश्चन आप लोग को दे देगा कि 15 का आप लोग गुणनखंड बता दीजिए। तो मैंने बताया जिससे जिससे भाग लगेगा वही गुणनखंड हो जाएगा। 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 5 से लगेगा, फिर 15 से लगेगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। आंसर ये आप लोगों का हो गया। अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछूं कि 15 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, संख्या बताइए, यानी कि ये टोटल कौ गो संख्या है ये बताइए, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, टोटल कितना है? 4 गो है। ठीक है, कभी कभी संख्या पूछा जाता है तो यहीं पे मैं ट्रिक भी सिखा देता हूँ। जैसे 15 है, 15 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यानी कि एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे कर लीजिए। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट कीजिए, तो 3 5 15, अब 5 एक नम 5। अब इसको लिखना है तो 3 गुणे आप लोग क्या करेंगे? 5 लिखेंगे। अब इसके घात पे, इसका घात जो है कितना है? इस पर कुछ नहीं है तो 1 घात है, कुछ नहीं है तो आप लोग का कितना घात है? कुछ नहीं है तो 1 घात है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसमें एक प्लस कर दीजिए, इसमें एक प्लस कर दीजिए, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अब इसको जोड़कर गुणा यदि आप लोग कर देंगे तो ये जो निकल कर आएगा ये गुणनखंडों की संख्या निकल कर आएगा। समझ में आया? इतनी चीज़ें जिन भी छात्रों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से इजी तरीके से कर लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको 36 का बताया था, 36 का कौ गो गुणनखंड हमने बताया था, तो जस्ट यहाँ पर देखेंगे 9 गो मैंने बताया था। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या 9 गो आएगा, क्या 9 गो आएगा क्या? तो हम लोग ऐसे कर लेंगे जैसे एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 एक नम 3। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
आप लोगों का 3 हो जाएगा। अब इसको पावर के रूप में लिखना है तो इसको और इसको देख सकते हैं, 2 गो है तो 2 का पावर 2 गुणे 3, 2 बार है तो 3 का पावर 2, जो बार रहेगा तो वो पावर चढ़ जाएगा। और ट्रिक यही मैंने बताया कि इसके घात में ओनली 1 जोड़ दीजिए, इसके घात में ओनली 1 जोड़ दीजिए और इसको आप लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो आप लोग का जो गुणनखंडों की संख्या निकलेगी वो 9 को निकल कर आएगी। मैंने अभी जस्ट बताया कि ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा एंड आप लोगों का 9 से कटेगा और 6 से भी कट रहा था ना, 6 से कटेगा और 9 से कटेगा, 12 से कटेगा और 18 से कटेगा एंड 36 से कटेगा। टोटल 9 गया, देख लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यही ना है 36 का, ये मैंने गुणनखंड निकाला हुआ है, यानी फैक्टर निकाला हुआ है। समझ में आया? तो गुणनखंड हर एक छात्रों को समझ में आ गया होगा। अब आइए परिभाषा इसका देख लेते हैं। किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाता है वे सभी संख्याएं गुणनखंड होती हैं। जैसे 12 का यदि गुणनखंड निकाला जाए तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा एंड 12 से कटेगा। आंसर आप लोग का आ गया। 10 का कुल गुणनखंड बताइए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा एंड 10 से कटेगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 का अपवर्तक, देखिए गुणनखंड का दूसरा नाम क्या है? अपवर्तक है। गुणनखंड का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पढ़ा है। गुणनखंड का दूसरा नाम क्या है? अपवर्तक है। दूसरा नाम क्या है? अपवर्तक है। सही यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड का दूसरा नाम अपवर्तक है। अपवर्तक का मतलब भी गुणनखंड हुआ। तो 12 का जो हो जाएगा 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 चौको 12, 4 3 12, 6 दूना 12, 12 एक नंबर 12। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले देखिए 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक 12 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं। अगर देखिए इसको देखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा एंड 3 से कटेगा, 4 से कटेगा एंड 6 से एंड 12 से, ठीक है। अगर इसका बात किया जाए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड आप लोगों का 6 से कटेगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, आप लोगों को पता है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, दोनों में हो, ठीक है। ये बात आपको पता चला है ना, याद हो जाएगा ना। जैसे दोनों में क्या है? 1 है, दोनों में क्या है? 2 है, दोनों में क्या है? 3 है, दोनों में क्या है? 6 है। तो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंडों की उभयनिष्ठ गुणनखंड पता किया जाए तो आप लोग का जो इन दोनों में से निकल कर आया है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो आया है 1, 2 और 3 और 6, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा। तो बस जस्ट वही यहाँ पे क्वेश्चन भी किया गया है। तो देखिए 12 और 16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है तो हम लोग इजी तरीका से निकाल नहीं लेंगे। 12 लिख देंगे, 16 लिख देंगे। अब 21 की संख्या से कट रहा है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 3 12 होता है, 6 दूना 12 होता है, 12 एक नंबर 12 होता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 3 12, 4 चौको 16 होता है। अब फिर उसके बाद से 8 दूना 16 होता है, 16 एक नंबर 16 होता है। तो एक उभयनिष्ठ आया है, एक 2 उभयनिष्ठ आया है, एक 4 उभयनिष्ठ आया है और एक बस यही आया है। 1 आया है, 2 आया है और 4 आया है, और कोई संख्या उभयनिष्ठ के रूप में नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? तो नोट कर लीजिएगा परिभाषा। बाकी अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या यहाँ पर परिभाषा मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, प्राइम नंबर का। अभाज्य संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि एग्जाम्पल ग्रुप में हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड किसको बोलेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे निकालते थे। अभी जो एलसीएम निकालने वाला बताया था ना, जैसे मान लीजिए 20 है तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से कटते हैं, उसके बाद से अभाज्य संख्या 5 से, 3 से कटेगा नहीं तो 5 से। तो यही जो आया है इसको गुणा के रूप में लिख देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। समझ में आया? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणा के रूप में लिख देना ही कहलाता है। अब क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछा गया है कि 10 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणे 5, यानी कि ऐसे पहले किया होगा, फिर 2 से कट किया होगा, फिर 5 से कट किया होगा, अब इसी को गुणा के रूप में लिख दिया गया है। समझ में आया? अब देखिए आइए नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं, फिर अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आएगा। जैसे 675 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो मैंने क्या बताया? 675 यहाँ पर लिख लीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में आएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले देखिए 2 से कट करेंगे, नहीं कटेगा। 3 से कट करेंगे तो 3 दूना में 6, 3 दूना में 6
और यहाँ पे 1 दे दिया, 3 पचे 15, फिर 3 से कट करेंगे, 3 से 21, यहाँ पे 1 दे दिया, 3 पचे 15, फिर 3 से कट करेंगे, 3 दूना में 6 और 3 पचे 15, फिर आप लोग 25 है, 5 से कट कर दीजिए तो 5 1 9 5 पचे 25 और 5 1 9 5। अब इसी को यदि गुणा के रूप में लिख देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में गुणा के रूप में दिया हुआ है, वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब गुणज का मतलब समझ लीजिए, गुणज का मतलब जैसे आप लोग का गुणज का मतलब यदि मैं बात करूँ, गुणज यानी कि इसको मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, आप लोग एक तरफ से टेबल आप लोग को याद होगा, वही मान के चलिए बोलते हैं। गुणज का मतलब गुणा करते जाइए, 2 का गुणज मैं पूछूँ, 2 का गुणज 5 तक तो 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़िए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये मैं क्वेश्चन के रूप में पूछा हूँ तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। गुणज का मतलब सीधा से जानिए पहाड़ा होता है यानी टेबल होता है। जैसे आप लोग का 6 का 30 से कम बोला है, तो 6 से 30 से कम बोला है तो 30 को नहीं लेना है, तो 6 का 30 से कम आप लोग का क्या हो जाएगा, 24 गुणज हो जाएगा। 6 का 30 से कम गुणज तो आप लोग टोटल लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए 7 का टेबल डाल दिएगा, यहाँ पर 7 लिख लीजिएगा। 7 का 30 से कम गुणज तो 7 का 30 से कम गुणज 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21 चौको 28, आप लोग का राइट आंसर बी नंबर। गुणज का मतलब समझ में आ गया। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब वही हुआ, अगर मान लीजिए 6 है और 3 है और इसका मान लीजिए 50 से कम उभयनिष्ठ गुणज पूछा जाए, या 20 से कम तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 15, 3 छके 18, ठीक है। तो देखिए एक आप लोग का 6 कॉमन हो जाएगा, एक आप लोग का 12 कॉमन हो जाएगा और एक आप लोग का 18 कॉमन हो जाएगा। 6, 12 और 18 कॉमन का मतलब समझ गए, उभयनिष्ठ का मतलब, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर डायरेक्ट पूछा जाए 12 और 16 का उभयनिष्ठ कौन सा है, तो 12 और 16 का अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक जानिए, जिन दो संख्याओं का पूछेगा उनका एलसीएम निकाल लेंगे। नोट, अब नोट में ध्यान देंगे, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं, ठीक है। गुणनखंड एवं अपवर्तक एक ही बात है। जब भी गुणनखंड की जगह पर अपवर्तक पूछेगा तो एक ही बात है। क्वेश्चन में अपवर्तक भी पूछा जा सकता है, गुणज और अपवर्त्य पूछे तो दोनों एक ही बात है। अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा इस पे। सभाज्य असभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो ऐसी दो संख्या है जिनका जोड़ा यानी कि युग्म जिसका HCF 1 आए, जैसे 3 5 है, इसका 1 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो वही आप लोग का क्या कहलाएगा, असभाज्य संख्या कहलाएगा। अब आइए पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, धैर्य बनाए रखिए बस आप लोग, ठीक है। गोविंद भैया आपके साथ हैं हमेशा। 72 के कुल गुणनखंड लिखिए, तो ये 72 हो गया, 72 हो गया। अगर मान लीजिए मुझे नहीं लिखना है तो मैं ट्रिक डायरेक्ट अपनाऊंगा, 72 की गुणनखंडों की संख्या पता कर लूंगा तो गिन कर भी ट्रिक कर सकता हूँ। तो ये हो गया 36, ये हो गया आप लोग का 18, और ये हो गया 9, और ये हो गया 3, और ये हो गया 3 1 9 3। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आप लोग का आया है। तो इसको अगर आप लोग घात के रूप में चेंज करेंगे तो 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2। अब इसके घात में क्या करना है, मैं ट्रिक जो बताया हूँ, 1 जोड़ दीजिए, इसके घात में 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 4 और इधर हो गया 3, यानी 4 3 12। अब काउंट कर लेंगे किस में 12 गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, ए नंबर राइट आंसर। डायरेक्ट पता करने का ये ट्रिक है, अगर आपको याद है तो लिख लीजिए 72 यहाँ पर लिख लीजिए और एक एक लिखते रहिए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, ऐसे लिखते रहिए जब तक आप लोग का खत्म नहीं होगा, 72 तक पहुंचेंगे नहीं तब तक लिखते रहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा नोट में कि जब भी गुणनखंड पूछेगा, यदि 6 का गुणनखंड पूछा जा रहा है तो 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 पे जाकर ख़त्म हो जाएगा, 6 पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, 6 तक जाकर ख़त्म हो जाएगा, 6 से बड़ा नहीं, अधिक नहीं जाएगा। अगर गुणज पूछा जाए तो हमेशा जिस संख्या का पूछा जाएगा उससे बड़ा रहेगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। 6 भी रहेगा, 6 से छोटा नहीं होगा, इसमें ये ट्रिक है कि 6 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। कुल अपवर्तकों लिखे 48, तो ये बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में, और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। और जो भी छात्र अभी तक मेरा बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, देखिए पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं अपने बैच के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बता देता हूँ।
ठीक है। देखिए अभी ये आप लोग के सिलेबस में नया ईवीएस जुड़ा है, सबको छात्रों को पता है ना। तो ये ईवीएस का नोट्स देखिए कितना अच्छा तरीके से बनाया गया है। ठीक है, अगर चाहते हैं कि ये नोट्स मुझे मिल जाए और इसका मैं प्रिंट आउट निकाल कर अच्छे तरीके से पढ़ूँ, घर पे तैयारी करूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस नोट को प्राप्त कर सकते हैं काफ़ी कम मूल्य में। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद नैनो, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, नैनो एग्जाम लिख कर सर्च कर देना है। ये रहा नैनो एग्जाम का स्पेलिंग, देख लीजिए, ओपन कीजिएगा। ठीक है, ईवीएस का नोट्स आया है, इसी को परचेज आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से जो छात्र 20 मॉडल पेपर लेना चाहते हैं 20 मॉडल पेपर ले लेंगे, और जिनको सिलेक्शन बैच चाहिए सिलेक्शन बैच ले लेंगे, जिसमें मैथ भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा 299 रुपये में। पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जाए, पढ़ाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मानसिक योग्यता के सारे क्लासेस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग बाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे, बाई नाउ पे यहाँ पे आएंगे, जब बाई नाउ पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए कंटेंट पे जाएंगे, यहाँ पर सारा कुछ पर्यावरण में डाल दिया गया है। तो जाकर यहाँ पर अगर जिन छात्रों को ये 299 रुपये वाला बैच खरीद रहे हैं, 299 वाला ये वाला, तो आप लोग ईवीएस वाला नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ईवीएस उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया हूँ, जोड़ दिया हूँ। 299 रुपये में ये भी बैच इसमें मिल जाएगा। वाह क्या बात है, ऑफर है, 79 का है, जाइए ले लीजिए। ये ऑफर हो सकता है जब भी हटा दिया जाए, ठीक है, बहुत कम प्राइस में। ठीक है, और सब्सक्राइब यदि कर दिए तो चलिए मैं एक अप्लाई वाला भी बता देता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। ये अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ और प्राइस कम हो जाएगा, 71 रुपये का ये हो गया ईवीएस का नोट्स। जैसे कोई भी बैच है, अगर अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो और कम हो जाएगा 179। ठीक है, बाकी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए मैं अपना हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ। जिन भी छात्रों को किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो 93 36 56 81 64 पे आप अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे। जो छात्र बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो उनके घर पे किताबें भी भेजी जाएंगी, तो किताब का आपको प्लस पॉइंट यानी कि अलग चार्ज देना होगा। ठीक है, अलग चार्ज देना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बाकी 84 के गुणनखंड निकालें, तो 84 का मैंने पढ़ाया ही है अभी कि जस्ट ऐसे कर लीजिएगा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस ट्रिक का अपनाएंगे तो इजी तरीका से कर लेंगे। ये हो जाएगा, इसका आधा घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 42, और ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आया है। ठीक है, 7 आया है। 2 का पावर 2, 3 गुणे 7, 1 1। अब इसके घात में केवल 1 1 जोड़ते जाइए, 1 1 जोड़ते जाइए। अभी जस्ट मैंने ये ट्रिक बताया हुआ है। तो ये हो गया आप लोगों का कुछ इस टाइप से। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 की गुना में है तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, बस आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो ट्रिक में बताता रहूँगा। अपवर्तक का मतलब वही होता है, गुणनखंडी बताना है, तो राइट आंसर आप लोग का ये 100 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तकों की संख्या बताना है, तो संख्या भी मैंने बताया ना, 20 का निकालना है तो ऐसे कर लीजिए। ट्रिक आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया है। मैंने बताया है बाबू कि 2 गुणे 5 गुणे 5 आया है, तो आप लोग इसको पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आप लोग का पावर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके घात में मैंने बोला है कि 1 जोड़ लीजिएगा, और बस यही आप लोगों का गुणा कर देना है, 6 गो आएगा, टोटल 6 गो, 20 का 6 गो गुणनखंड। राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। ठीक है, अगर नहीं पता है, ट्रिक नहीं पता है, तो ऐसे निकाल भी सकते हैं कि आप लोग का किससे कटेगा, तो आप लोग इजी तरीका से आप लोग पता कर सकते हैं। क गो आया है तो 3 गो और 3 6 गो, बात एक ही है। आंसर आप लोग को पता चला, बिल्कुल पता चला होगा। ऐसे इन सारे प्रश्नों का हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब ये देखिए 14 का प्रथम 6 तक गुणांक, तो 14 का 6 बार पढ़ना है, तो 14 का 14 14 28 14 42 14 चौको 56 14 25 70 14 6 84, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, 9 का प्रथम 7 तो गुणांक का मतलब पहाड़ा होता है, यानी टेबल होता है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सारा आप लोग पढ़कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, बाकी इसका मैं बताता हूँ। कम जब भी बोलेगा तो 40 को नहीं लेना है, इससे कम लेना है तो 36 तक आप लोग जाएंगे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 का 50 से कम बोला है तो इसलिए 50 को नहीं लेंगे, तो ये 48 तक आप लोग जाएंगे। समझ में आया? इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।